नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं अमित राज पामिस्ट्री स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं फिर आज हाजिर हूं एक नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के समीप एक नई वीडियो लेकर के। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं वो टॉपिक है व्यापार रेखा। व्यापार रेखा के लिए कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट किया, ये पूछे कि आखिर व्यापार हम किस चीज़ से संबंधित करें। क्या हमें बिजनेस में तरक्की मिलेगी, नहीं मिलेगी? क्या हमें व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हमारी हाथ की लकीर क्या कहती है? चीज़ से संबंधित व्यापार करें, कौन सा रिलेटेड बिजनेस करें जो तरक्की दे। मित्रों, आप लोगों को पहले ये बतला दें हम कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई व्यापार करता है तो उसमें तरक्की मिलना ज़रूरी होती है। तरक्की नहीं मिलती है, बहुत से लोग पैसे लगाते हैं, पैसा लगाने के बावजूद भी पैसा डूब जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है, नहीं चल पाता है। कारण क्या होता है? देखिए, कारण बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मेन कारण होता है कि अगर आपको रास्ता दायां जाना है और अगर आप लोग बाएं चले जाएंगे तो वो रास्ता भटक जाते हैं लोग, वहाँ पे दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि रास्ता तो हमारा दाहिना था लेकिन हम चले गए बाएं, तो हम उस मंजिल तक या उस रास्ते तक हमारी जो सफ़र है नहीं पहुंच पाते हैं। तो कारण होता है कि जिस चीज़ में हमें कार्य करना चाहिए था वो कार्य ना करके हम किसी और कार्य को करने शुरू कर दिए, जिसके कारण उसमें हमें वो तरक्की नहीं मिली। तरक्की इसलिए नहीं मिली कि अगर हमारे भाग्य में कुछ और लिखा है और हम कुछ और करेंगे तो उसमें वो सफलता नहीं मिलेगी जो हमारा हाथ में सफलता लिखता है। तो उसी प्रकार बिजनेस भी होती है कि हम कौन सा बिजनेस करें। अगर बिजनेस हमें करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और अगर हम कर लिए कोई सौंदर्य का एक शॉप खोल लिए तो वो नहीं चल पाएगा, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। क्योंकि अगर हमको बाहर से माल मंगवाना है, बाहर माल डिलीवरी करनी है, फील्ड में काम करना है, तो हम किसी शॉप पे बैठ करके काम करेंगे तो उसमें वो तरक्की नहीं मिलेंगी। तो वही होता है कि हमारे हाथ में सपोर्टेड लाइन कौन सा है और कौन सा सपोर्ट लाइन हमें सपोर्ट करता है, तो उसी से संबंधित हम बिजनेस करेंगे तो ही हमें तरक्की मिलेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जो हाथ में हमारा सपोर्टेड प्लानेट होते हैं उसी से रिलेटेड हम बिजनेस करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। जो प्लानेट हमारे विपरीत हैं, हमारे अगेंस्ट हैं, हमारे पक्ष में नहीं हैं, तो उनसे रिलेटेड बिजनेस अगर करते हैं तो वो हानि ही देगा। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। देखिए, ये जो हमने डिस्प्ले पे एक हथेली है, इस हथेली के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो हमारे नए दर्शक लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि व्यापार रेखा कहाँ होती है, तो बेसिक जानकारी मैं थोड़ा सा इसमें दे देता हूँ। बेसिक जानकारी और ज़्यादा चाहिए तो मेरी एक और वीडियो है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे हाथ में 3 लाइन जो होते हैं वो प्राइमरी लाइन होते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बना के इसमें डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। वो प्राइमरी लाइन जो होते हैं वो लगभग सभी लोगों के हाथ में होते हैं। ये 98-99% लोगों के हाथ में वो प्राइमरी लाइन होते ही होते हैं। ये हो गया लाइफ लाइन, ये हो गया माइंड लाइन और ये हो गया हार्ट लाइन। ये इसको कहते हैं प्राइमरी लाइन। ये 98-99% लोगों के हाथ में दिखेगा ही दिखेगा। शायद ही 1-2% लोग होते हैं जिनके हाथ में नहीं दिखता है, बाकी लोगों के हाथ में दिखता है। और ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे भाग्य रेखा, यानी कि लक लाइन। अब जिस बिजनेस रेखा की हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस रेखा हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जो बिजनेस रेखा है इसको कहते हैं कनिष्ठा उंगली, यानी कि मरकरी की ये उंगली होती है, मरकरी की फिंगर होती है। और इन्हीं के नीचे में जो ये माउंट होते हैं ये बुध पर्वत होते हैं, मरकरी माउंट होते हैं। ये हमारे बिजनेस के मालिक होते हैं। मरकरी माउंट यानी कि बुध देव हमारे बिजनेस के मालिक होते हैं। यहीं से हम अपने बिजनेस को देखते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा होगा, हम बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर हमारे हाथ में, हमारे हथेली में
अगर इस प्रकार से ये जो लक लाइन है, अगर इस लक लाइन से कोई निकल कर रेखा अगर इस प्रकार से बुद्ध पर्वत तक पहुंचती है तो हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में हमें सफलता मिलेगी। या फिर अगर यही रेखा अगर यहाँ से जीवन रेखा से अगर टच होकर के अगर फिर भी बुद्ध पर्वत तक पहुँचे तो भी हमें सफलता मिलेगी। यहाँ से हो या यहाँ से हो हमें सफलता मिलेगी। तो ये, लेकिन एक बात और, ये रेखा कटी फटी नहीं होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तब जा कर के हम किसी बिजनेस को करेंगे तो सफलता पूरी तरह से मिलेगी। अगर यही रेखा अगर इस प्रकार से कटी छटी हो, ब्रेक हो या जंजीरदार हो, लहरदार हो तो ये हमें दिक्कत करेगी, ये हमें सफलता देने में दिक्कत कर सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर कटी छटी या ब्रेक या किसी तरह का बिंदु आइलैंड तरह की हो तो हमें दिक्कत देगी, हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। इस तरह का कुछ अगर निकलता है इस रेखा पर तो ये तो हमारी बिजनेस लाइन हो गई। अगर ये है तो हम बिजनेस कर सकते हैं। अब बात हुई कि हम कौन सा बिजनेस करें कि हमें सफलता मिलेगी, कौन सा बिजनेस। देखिए, मैं ये लाइंस को पहले डिलीट कर देता हूँ। कौन सा बिजनेस करें कि हमें सफलता मिलेगी। तो मित्रों, पहली बात, हमारे जो नए व्यूवर्स हैं या फिर जो पुराने भी हैं, अगर उन्होंने बनी हुई वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। मैंने हर ग्रह के बारे में बताया है कि कौन ग्रह के कौन स्वामी होते हैं, मतलब कि किस चीज़ के मालिक कौन ग्रह होते हैं। तो वो वीडियो देखेंगे तो ये ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं वो सारा प्लानेट के बारे में बताने लगूँ कि ये प्लानेट इस चीज़ के मालिक होते हैं तो फिर ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और मैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं 10 से 12 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं बनाऊँगा तो आपको भी समझ नहीं आएगी और जो दिमाग में आपको लगना चाहिए वो नहीं लग पाएगा। कम टाइम का होगा तो आप लोगों को समझने में भी काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए मैं कम मिनट का वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ सके। जो सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकें और जो अपने हाथ देखकर पढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, वो भी देख कर के पढ़ सकें। तो मैं एक सिर्फ शॉर्टकट में एक आपको बात बता देता हूँ। और अगर पूरी वीडियो देखनी है तो, और अगर पूरी जानकारी लेनी है तो हमारे एक एक प्लानेट के बारे में, यानी शनि देव, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव, चंद्र देव, राहु देव, केतु देव, मैंने ये हमारे जो प्लानेट है मैंने इन सब पर वीडियो बना करके डाल रखा है। आप जा कर के देख लीजिए कौन किस चीज़ के स्वामी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा बिजनेस करें। देखिए, अगर हमारे ये जो उंगली होती है जुपिटर उंगली होती है, गुरुदेव की उंगली होती है, ये जो होती है ये शनि देव की उंगली होती है, ये जो होती है सूर्य देव की उंगली होती है, और ये जो होती है बुध देव की उंगली होती है, ये जो होता है शुक्र माउंट होता है, ये शुक्र की अंगूठा होता है, ये चंद्र देव होते हैं, यहाँ पे राहु देव होते हैं, यहाँ पर बाहरी मंगल होता है, यहाँ बाहरी मंगल होता है और यहाँ निम्न मंगल होता है। हमारे हाथ में 2 मंगल होते हैं। तो ये जानकारी पहले जानना जरूरी है कि हमारे हाथ में कौन कौन से ग्रह होते हैं और उनका काम क्या होता है। तभी ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगी कि हम कौन सा बिजनेस करें। मैं कोशिश करूँगा फिर भी समझाने का। देखिए, अगर हमारे हाथ में जुपिटर माउंट अच्छे हैं तो इनसे संबंधित हम बिजनेस करेंगे। तो क्या होगा, अगर इनसे संबंधित की बहुत ही मैं बहुत विस्तार से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपने आप को देख करके समझ सकें। तो अगर जुपिटर उंगली हमारी अच्छी, यानी कि गुरुदेव हमारे अच्छे हैं, तो इनसे संबंधित हम बिजनेस करेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी। तो ये स्वामी हैं, शॉर्टकट में मैं बता दूं, ये स्वामी है हमारे शिक्षा के। गुरुदेव जो होते हैं ये जुपिटर उंगली, ये जुपिटर उंगली हमारे स्वामी हैं शिक्षा के, पॉलिटिक्स के, राजनीतिक के, धर्म के और पद प्रतिष्ठा के मालिक हैं। तो इससे संबंधित, ये चीज़ों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो हमें तरक्की मिलेगी। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बता दूँ, जैसे शिक्षा के मालिक हैं ये, तो एजुकेशन से संबंधित बिजनेस करेंगे। जैसे कोई कोचिंग सेंटर खोल लिए, स्कूल खोल लिए,
ट्यूशन का काम करने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से शिक्षा से संबंधित अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें तरक्की मिलेगी। ये इस चीज़ के मालिक हैं। तो ये बिजनेस, इससे अगर खान पान से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वो उसमें तरक्की मिलेगी। कोई रेस्टोरेंट खोल लिए, कोई होटल्स खोल लिए, कोई ऐसा दुकान, कोई ऐसा कंपनी फूड से संबंधित हो गया, तो वो खोलेंगे तो उसमें हमें तरक्की मिलेगी। अगर हमारी जुपिटर माउंट अच्छे हैं, इन पे शुभ चिन्ह हैं, तो इनसे संबंधित हम कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार शनिदेव, अगर शनिदेव अच्छे हैं, लोहा से संबंधित कोई मैकेनिक का काम हो गया, गैरेज का काम हो गया, या फिर कारखाना हो गया, ग्रिल से संबंधित हो गया, लोहे से संबंधित जो भी होगा, शनिदेव हमें उसमें तरक्की हमें देते हैं। अगर शनि अच्छे हैं तो शनिदेव अच्छे हैं तो कर सकते हैं। सूर्यदेव है तो सूर्यदेव हमारे मान सम्मान, राजनीतिक के मालिक होते हैं, पॉपुलैरिटी देते हैं, फेमस करते हैं, ये सरकार से हमें लाभ दिलाते हैं, सरकार के मालिक होते हैं। तो इससे संबंधित हम काम करेंगे तो इसमें तरक्की मिलेगी। उसी प्रकार बुध पर्वत है, बुध देव से संबंधित, ये हमारे साइंस के मालिक होते हैं, मेडिकल के मालिक होते हैं, बुद्धि क्षमता के मालिक होते हैं। तो इनसे संबंधित अगर हम कार्य करेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी। शुक्रदेव भी, मतलब कि जो भी प्लानेट हैं उनसे संबंधित उनका वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा विस्तार से मैंने समझाया है। उनसे संबंधित कार्य करेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी। अब सपोज कीजिए कि अगर हमारे शनि गड़बड़ हैं, हमारे शनि देव गड़बड़ हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ये यहाँ पर शुभ चिन्ह भी नहीं है, ये फूला हुआ है, ये खड्डा है, दबे हुए हैं, तो हम अगर लोहा से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें नुकसान होगा। किन्हीं लोगों को अगर लोहा से संबंधित कार्य करना होगा, उनके शनि देव गड़बड़ होंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। अगर जुपिटर उंगली गड़बड़ है, ये हमारे पक्ष में नहीं है, ये हमारे प्लानेट हमारे साथ में नहीं है, तो अगर खान पान से संबंधित काम करेंगे, शिक्षा से संबंधित काम करेंगे तो उसमें हमें नुकसान होगा। उसी प्रकार हम ये देखेंगे कि हमारे हाथ में कौन से प्लानेट अच्छे अवस्था में हैं, कौन से हमारे पक्ष में हैं। अगर जो हमारे पक्ष में, जो हमारे सपोर्टेड लाइन होंगे, जो हमारे सपोर्ट में होंगे, उन्हीं से संबंधित हम कोई ऐसा बिजनेस करेंगे तब हमें उसमें तरक्की मिलेगी। अलग अलग कार्य है, वो संबंधित ही कार्य करेंगे तभी तरक्की मिलेगी। और अगर हमने अगर मान लीजिए कोई ग्रह खराब है, उस ग्रह के संबंध, हम उस ग्रह से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें सफलता किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगी, नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग वही बिजनेस करेंगे जो आप लोगों के सपोर्टेड लाइन होगा। अनसपोर्टेड लाइन होगा तो आप लोगों को पैसा से भी नुकसान होगा। मान लीजिए कि आज हम कोई बिजनेस कर लिए और हमारे जो बिजनेस हमने किया वो हमारे सपोर्ट लाइन नहीं है, हमारे वही ग्रह हमारे हाथ में खराब हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वो बिजनेस हमारा चलेगा ही नहीं, वो बिजनेस आगे जा करके रुक जाएगा, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो उतना नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि अगर हमें 50,000 रुपया महीना मिलना चाहिए तो हम 50,000 ना कमा करके 10,000 रुपया कमाएंगे, 5,000 कमाएंगे। तो इस प्रकार से वो बिजनेस नहीं करेंगे जो हमारे अनसपोर्टेड लाइन है, हमारे सपोर्टेड ग्रह प्लानेट नहीं है, वो हम नहीं काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी हथेली को देख करके पहचान सकते हैं कि हमारे इस हथेली में कौन सा सपोर्ट लाइन है और कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं जो हमें तरक्की देगी। एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं कि बुध पर्वत, मैं ये सारे लाइंस को मिटा करके आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। ये हमारे बुध देव का माउंट होता है, बुध रेखा होती है। अगर ये रेखा है हमारे हाथ में तभी बिजनेस करेंगे तो हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। और ये माउंट उभरे हुए हैं और ये उंगली बड़ी है तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैं प्लस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर ये उंगली बड़ी है तो आप प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर उंगली छोटी भी है, ये रेखा है, ये रेखा और उभार ठीक लिए हुए तो भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर ब्रेक होगी तो दिक्कत दे देगा, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये अगर हो गया तो दिक्कत दे देगा। और बाकी सारे हाथ को देख लेंगे
कौन से प्लानेट हमारे पक्ष में है, तभी वो बिजनेस हम करेंगे। तो हमें पूर्ण रूप से 100% के 110% हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि हमने आपको बिजनेस से प्रति, व्यापार से संबंधित समझाने की कोशिश की होगी। देखिए, मुझे जहाँ तक अनुभव है, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मैंने जहाँ तक अनुभव प्राप्त किया है वो आप लोगों के सामने मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ, जो सीखने वाले लोग हैं वो देख करके सीख सकते हैं, जो अपने हाथ को देख करके समझना चाहते हैं कि हमारे हथेली में क्या है क्या नहीं है, किस तरह का हम काम करें, किस तरह का हम बिजनेस करें, क्या हमें सफलता मिलेगी, तो उससे संबंधित भी कार्य कर सकते हैं हम। आप लोगों से फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना हाथ एनालिसिस करवाना हो, यानी कि दिखलाना हो अपना हाथ, तो वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे इस ईमेल आईडी पे जो मैं इस वीडियो में दे रखा हूँ, उस ईमेल आईडी पे भी हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। और आप लोगों को पूर्ण रूप से रिजल्ट में बताऊंगा, पूर्ण रूप से सफलता की सीढ़ी जो होती है वो मैं कोशिश करूंगा बताने का। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो शेयर भी कर दें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।